हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उनका कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जहाँ एक तरफ जो है वो आपके आभूषण है और एक तरफ शरीर के अंग का नाम है। यानी कौन सा आभूषण जो है वो शरीर के कौन से भाग पर पहना जाता है। दिख रहा है आपको प्रश्न? ये लीजिए, यह आपको मिलान करना है। देखिए कौन कौन से आभूषण दे रखे हैं। बेसर, पोत, टोटी और दामना। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो बेसर। बेसर या ये है बेशरी, बनी ठनी के नाक का आभूषण है, याद रखिएगा। बनी ठनी के, पढ़ते हैं, बनी ठनी के नाक का जो आभूषण है वो बेसर या फिर बेसरी कहलाती है। तो इसका मिलान तो आप कर देंगे किससे? नाक से। यानी ए के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? डी। पोत जो है वो आप याद रखेंगे किसका है? गले का आभूषण है। और टोटी जो है वो थानठई से कान पेरिया करे। और दामना जो है वो आपके उंगली का आभूषण। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति जो है वो आपके ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पता हो तो पिछली बार सीईटी के अंदर आया था। सीईटी में क्या क्वेश्चन आया था? सीईटी में क्वेश्चन आया था कि सरगड़ा, माली और भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। और उसमें राइट ऑप्शन था ढोल नृत्य। यहां पर पूछ रहा है ढोल नृत्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, सरगड़ा, माली और भील तो है, कौन सा नहीं है? आप कहेंगे सर कालबेलिया। क्योंकि कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं वो तो आप जानते ही हैं, 4 नृत्य हैं। उसमें देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं संकरिया नृत्य, एक आप पढ़ते हैं पणिहारी नृत्य, एक आप पढ़ते हैं इडोनी नृत्य, और एक जो है वो आप पढ़ते हैं महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय जो करते हैं वो है बांगड़िया नृत्य। और कालबेलिया जाति के नृत्य तो 2010 के अंदर, याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल है, और वो भी अमूर्त रूप से, याद रखिएगा। और ढोल नृत्य आप सब जानते ही हैं कहाँ का फेमस है। तो आप कहेंगे सर ढोल नृत्य जो है वो आपके जालोर का है। और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर जे नारायण व्यास को। डॉक्टर जे नारायण जो व्यास हैं, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपके सामने सूची ए के अंदर तो कुछ उत्सव और त्यौहार है, और सूची 2 के अंदर जो है वो आपके महीने दे रखे। आपको मिलान करना है कौन सा त्यौहार या उत्सव जो है वो कौन से महीने में आयोजित होता है। सबसे पहले है आपके सामने मकर संक्रांति। तो आप कहेंगे सर मकर संक्रांति जो है वो आती है आपके माघ माह में। नवरात्रि जो है वो आपको पता ही है कि चैत्र के अंदर भी है और आश्विन के अंदर भी है। आश्विन यानी कि आसोज, ये लो। आखा तीज आप सब जानते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया, यानी कि इस दिन क्या होता है? अबुत्सावा, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। फिर है आपकी गुरु पूर्णिमा, वो है आपके आषाढ़। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला है आपके सामने, ये लो। अगला पूछा गया है कि ब्यावर में निवासत क्रांतिकारी गतिविधियों में आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह दामोदर दास राठी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं आपके दामोदर दास राठी। इनका जन्म कहाँ हुआ है? ब्यावर में है, जैतारण में है, पोकरण में है, या ओशिया के अंदर है?
तो आप कहेंगे सर इनका जन्म जो है वो 1884 के अंदर माना गया है आपके पोखरण, याद रखिएगा, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, इनकी कर्म स्थली रही है ब्यावर। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प हीरालाल शास्त्री के लेखन से संबंधित नहीं है? हीरालाल शास्त्री की रचनाएं आप पढ़ते हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी नहीं है? प्रयास एवं विद्यार्थी जीवन, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, परले प्रतीक्षा, नमो नमे, सुपनो आयोरे, ऐसे सारे सारे जो है वो किनके? हीरालाल शास्त्री के। लेकिन ये जो केहर प्रकाश है, इसके जो लेखक हैं वो है कवि बख्तावर, कवि बख्तावर सिंह, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पर कौन सा है? 4 जो है वो इनकरेक्ट है। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अरावली शिखर जो है वो रघुनाथगढ़ से नीचा और बैराट से क्या है? ऊंचा है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो इन दोनों के बीच में है? यानी कि एक तो दे रखा है, देखो, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपके सामने 1055 मीटर, और एक दे रखा है आपके सामने प्रश्न में बैराट। बैराट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 704 मीटर। अब आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो इनके बीच में है? यानी रघुनाथगढ़ से तो नीचे है, लेकिन बैराट से क्या है? ऊपर है। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है भानगढ़। कौन सा है? भानगढ़ है, बाबई है, शिरावास है, और आपके कौन सा है? जयगढ़ है। भानगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो देखिए इसकी ऊंचाई है 649 मीटर। शिरावास की बात करेंगे तो 651 मीटर। जयगढ़ की यदि हम बात करेंगे तो ये है 648 मीटर, और बाबई की यदि हम बात करेंगे तो ये है 780 मीटर। 780 मीटर। अब आप स्वयं देख लीजिए इनमें से कौन सा है जो इनके बीच में आएगा, तो आप कहेंगे सर वो है बाबई। कौन सी है? याद रखिएगा, बाबई। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने? आप कहेंगे सर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला आपके सामने पूछा जा रहा है, ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। यानी कि एक तरफ आपके सामने पशुधन दे रखे हैं और एक तरफ आपके सामने नस्लों के नाम दे रखे हैं। आपको मिलान करना है कौन सी नस्ल किस पशुधन से संबंधित है। लीजिए, बकरी की यहाँ कौन सी नस्ल है, ऊंट की कौन सी है, भेड़ की कौन सी है, भैंस की कौन सी है, ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपके सामने लोही, तो आप कहेंगे सर ये लोही तो है बकरी की। गोमट जो है वो किसकी है आपके? आप कहेंगे सर ऊंट की। भदावरी जो है वो किसकी है? तो आप कहेंगे सर भैंस की। खेरी है तो किसकी है? भेड़ की। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। देखो, ए के अंदर 4 है, बी के अंदर आपके 3 नंबर है, सी में 1 है, और डी के अंदर 2 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला, अगला क्या कह रहा है, देखिए। अगला है आपके सामने पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या जो वृद्धि दर है सर्वाधिक और न्यूनतम क्रम से किस जिला युग में रही है? सर्वाधिक और न्यूनतम क्या पूछा जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर। तो आप कहेंगे सर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो देखो सर्वाधिक तो रही है आपके बाड़मेर की। किसकी रही है? बाड़मेर की 32.5%। और मिनिमम यानी कि जो न्यूनतम है वो रही है आपके गंगानगर की, कितने? 10%। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फिर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ फसलों के नाम दे रखे हैं। आपको पूछा जा रहा है कि भारत में फसलों के उत्पादन में
तृतीय स्थान। यानी कि ये जो फसलें हैं आपके सामने टोटल 5 फसलें दे रखी है। आपको पहचानना है कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसके अंदर राजस्थान जो है वो देश में अपना तीसरा स्थान रखता है। जैसे देखो फसलें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, चीना है, आप आगे गंवार है और कुल दलहन है। तो आप कहेंगे सर यदि मूंगफली की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सेकंड स्थान है। भाई ये तो आप सबको पता है कि मूंगफली जो है वो पहला स्थान तो है गुजरात का पूरे देश भर में, और दूसरा स्थान जो है वो है राजस्थान का। और हमें यहाँ पर तीसरा स्थान पूछा है, मतलब मूंगफली तो नहीं होगा। और बी में क्या दे रखा है? मूंगफली। मतलब बी में क्या दे रखा है? मूंगफली, मूंगफली और ये मूंगफलियाँ। इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आपके सामने 2। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। एग्जाम हॉल में ऐसे भी आप देखें, ठीक है। बाकी आप सब जानते हैं कि मूंगफली के अंदर सेकंड है और गंवार में राजस्थान जो है वो देश में टॉप करता है पहले स्थान पर। मतलब इन तीनों के अंदर सोयाबीन, चना और कुल दलहन में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, ठीक है। आगे अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कांकाणी जो है औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर या फड़ौदी? तो आप सब जानते हैं कि सर कांकाणी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आपके कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा ऐसा है जो कि सुमेलित ही नहीं है? मतलब एक तरफ पर्यटक स्थल है और एक तरफ उनकी लोकेशन है। जैसे करणी माता मंदिर देशनोक में है, सही है। सम के जो दौरे हैं वो जैसलमेर के अंदर है। बालसमंद झील आपके जोधपुर में है। तो फिर बचा क्या? आइड संग्रहालय। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है? इनकरेक्ट, याद रहे। कोटा के अंदर स्वयं कोटा संग्रहालय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 इज ए इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ये आयड या फिर ये आहड़ संग्रहालय है, याद रखेंगे, जो कि आपके कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। बाकी राजस्थान का प्रथम संग्रहालय जरूर याद रखिएगा, कौन सा है? अल्बर्ट संग्रहालय। कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, कि राजस्थान के किस राजवंश के बारे में हमीर महाकाव्य से उपयोगी जानकारी मिलती है? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के लेखक हैं कौन? आप कहेंगे सर नयन चंद्र सूरी। और हमीर महाकाव्य से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको मिलेगी रणथंबोर के चौहानों के बारे में। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला अगला है आपके सामने कि जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से दुर्गों पर अधिकार नहीं किया था? यानी जलालुद्दीन खिलजी है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी है। यहां पर ध्यान दीजिए, जेके है। जलालुद्दीन खिलजी ने कौन से किले नहीं जीते थे? तो हम कहेंगे सर एक तो यह है कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो अधिकार नहीं किया वो तो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कभी जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। रणथंबोर भी हम देखेंगे तो जीतने वाला अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी नहीं। जलालुद्दीन खिलजी ने तो कई बार प्रयास किया था, जीत नहीं पाया था। इसीलिए तो जाते जाते वो कमेंट करके गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के इकबाल के बराबर नहीं समझता। तो यहाँ पर पूछा ये गया है कि अधिकार नहीं कर पाया। बाकी देखिए मंदावर है और झायन दुर्ग, इन दोनों पर अधिकार किया, लेकिन रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर पाया। सी और डी यानी ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है आपके सामने कि अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर किसे सौंप दिया था? अकबर ने 1572 के अंदर जो जोधपुर है वो किसे सौंपा था? मान सिंह जयपुर को, राम सिंह मारवाड़ वाले को, जय सिंह जयपुर को, या राय सिंह बीकानेर को? आप कहेंगे सर बीकानेर का जो राय सिंह है इसे ही तो बनाया था क्या? याद रखिएगा
मेहरानगढ़ या मारवाड़ का सूबेदार। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से लेकर 79 ईस्वी तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान किए थे। देखिए 1576 में आप सब जानते हैं कि क्या हुआ था, हल्दी घाटी। उसके बाद में आपको पता हो तो 1577, 1578 और 79 लगातार 3 बार आक्रमण करने के लिए जिस बंदे को भेजा था उसका नाम था शाहबाज खां। और शाहबाज खां ने ये तीनों आक्रमण कुंभलगढ़ पर, और आप इसीलिए तो पढ़ते हैं कि इस कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कोई है तो वो है शाहबाज खां। तो कितनी बार सैनिक अभियान किए थे, आप कहेंगे सर 3 बार, याद रखिएगा भाई, इनके बीच में ही तो पूछा है, और तीनों बार ही कौन गया था, शाहबाज खां। ठीक है। अगला, अगला है आपके सामने 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों से निम्न स्थानों पर कहां पर आक्रमण किया था। मथुरा पर, आगरा में, भरतपुर में, डीग में। तो आप कहेंगे सर ये आक्रमण किया था आगरा में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, 2 इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि 1918 ईस्वी में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया था। तो देखिए आर्य समाज की यदि हम बात करते हैं धौलपुर के अंदर तो वो है आपके स्वामी श्रद्धानंद जी, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला, और अगला है आपके सामने ये कि 1301 ईस्वी में रणथंबोर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ था। क्योंकि रणथंबोर के अंदर जो जोहर हुआ वो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम शाखा तो है ही, लेकिन राजस्थान का क्या है, प्रथम जल जोहर है, ये याद रखिएगा, प्रथम जल जोहर। ये कब हुआ था, ये हुआ था याद रखिएगा 11 जुलाई 1301 आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का, और जोहर याद रखिएगा रंग देवी हमीर देव चौहान की पत्नी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला, लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे, राव जोधा ने हड़बूजी की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कौन सा गांव भेंट स्वरूप प्रदान किया। आप सब जानते हैं कि राव जोधा जो है वो मंडोर पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं कई बार, लेकिन असफल होते हैं। इसीलिए हड़बूजी द्वारा ही इनको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया जाता है, और यही हड़बूजी याद रखिएगा राव जोधा को कटार सौंपते हैं। हड़बूजी सांकला, याद रखिएगा कौन थे, हड़बूजी सांकला थे। कटार सौंपी, और राव जोधा जब विजय हुए तो इन्होंने हड़बूजी को वापस एक स्थान दिया था जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा बेंगटी। याद रखिएगा हड़बूजी जो सांकला है, हड़बूजी सांकला की जो जन्म स्थली है वो तो है आपके, याद रखिएगा बुंडेल गांव। भेड़ बुंडेल सुनते हैं ना, बुंडेल नागौर। लेकिन इनका जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, याद रखिएगा बेंगटी। बेंगटी जो वर्तमान के अंदर आती है फलोदी में, याद रखिएगा बेंगटी जो है वो कहां पर है, आपके फलोदी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अंत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। प्रजामंडल की बात है।
आप कहेंगे सर प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए सबसे प्रथम जो प्रजामंडल है वो है जयपुर। जयपुर प्रजामंडल 1931 के अंदर, और फाउंडर थे कपूर चंद पाटनी, याद रखिएगा। ठीक है। और सबसे अंत में जो है वो है आपके झालावाड़ प्रजामंडल 1946 के अंदर, और याद रखिएगा कौन थे, मांगीलाल भवे। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, अगला आपके सामने, अगला क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है कि अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है। यानी कि अबुल फजल के अनुसार बख्तरबंद जो दुर्ग है वो कौन सा है। कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है, रणथंबोर है या चित्तौड़गढ़ है। यानी उस किले को देखकर अबुल फजल ये कहते हैं कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। ये आपके सामने पूछा गया। तो इसका जो आंसर है वो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके लिए। बाकी के जो क्वेश्चन और भी हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे अगले सेशन। ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।